मुझ पर क्या बीत रही है ये आप तभी समझेंगे जब नंदिनी किसी और के साथ भाग जाएगी। बस करो, बहुत हो चुका। ठीक है तो कह रही है, दूसरों को दोष देने से पहले आप अपने घर को संभालिए। और भाई साहब, जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपके नाक के नीचे आपकी लाडली बेटी क्या क्या गुल खिला रही है, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। खामोश! खबरदार, जो नंदिनी के बारे में किसी ने कुछ गलत कहा तो। नंदिनी मेरा विश्वास है, मेरा गुरूर है। वो उतनी पवित्र है जितना मेरा संगीत। अगर उसमें कोई खोट निकली तो यह समझो कि मेरा संगीत हमेशा हमेशा के लिए मर गया। उसके बाद मैं कभी गाऊंगा नहीं। इतना विश्वास है उस पर तो बुलाइए उसे। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बुलाइए। नंदिनी! नंदिनी! वो घर में होगी तो सुनेगी ना भाई साहब। नंदिनी, कहाँ हो तुम? भाई साहब, जरा बाहर जाकर तो देखिए कैसे कैसे सुर मिला रही है आपकी सुरीली। जाइए। पहले फेरे में हम जिंदगी की सारी खुशियां और दुखों को बांटने की कसम खाएंगे। दूसरे फेरे में आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे और अच्छे बुरे वक्त में मुझे प्यार, मान और इज्जत देने की कसम खाएंगे। और चौथे फेरे में मैं आपसे आगे जाने की आज्ञा लूंगी। क्यों? अगर मौत आ जाए तो मैं आपसे पहले ही उसे अपना लूं। जब मौत आएगी तो हम उसे साथ में गले लगाएंगे। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी। ये क्या किया तुमने? पिछले 8 महीनों से ये तमाशा हमारे पीठ पीछे चल रहा है और किसी को कानून का खबर तक नहीं हुई। तुमने मुझे भी नहीं बताया। नफरत हो गई मुझे। प्यार में लोग दीवाने होते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि वो इस तरह की हरकत करेगा। मैं भी वही दीवानगी महसूस कर रही हूँ। पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया। पता ही नहीं चला माँ। पता ही नहीं चला मुझे। अपनी मर्जी से प्यार करने की इजाजत नहीं है किसी को इस घर में। अपने खानदान की कुछ रिवायतें हैं। तुम्हारे बाबा की बहुत इज्जत करते हैं लोग। आज तुम्हारी वजह से उन्हें अपना सर झुकाना पड़ा। सिर्फ तुम्हारी वजह से। सर उठा के ये तुमने कैसे सोचा कि वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? किसे मालूम था वो छोटी सी मुलाकात इतनी गहरे रिश्ते में बदल जाएगी। समीर कहता है बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं। वो जरूर मान जाएंगे माँ। कैसे मान जाएंगे? जरूर मान जाएंगे। उस विदेशी के साथ तुम्हारी शादी, जिसके ना खानदान का पता है ना पिछली जिंदगी का। तुम्हारी शादी वनराज के साथ तय हो चुकी है। कुंडलियां मिला चुके हैं हम लोग, वचन दे चुके हैं। शादी की रस्म समझाते वक्त जब फेरे लिए तब ऐसा लगा जैसे सारी कायनात हमारी मिलन का जश्न मना रही है माँ। फेरे, शादी की रस्म, किस हद तक पहुंचा है तुम्हारा रिश्ता? क्या तुम वो तो नहीं कर बैठी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े? बोलो नंदिनी, नंदिनी बोलो, क्या उसे तुम्हें कहीं छुआ है? बताओ नंदिनी। यहाँ माँ। बस करो नंदिनी, मैं नहीं सुन सकती ऐसा। उसने मेरी आत्मा को छुआ है माँ। उसकी आंखें मेरी रगों में बेतहाशा दौड़ रही है और हर वक्त मुझे देखती है। मुझे 2 हिस्सों में मत बांटो माँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं सिर्फ उसकी हो सकती हूँ। नंदिनी, मैं उससे प्यार करती हूँ माँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। नंदिनी, मेरी मदद करो माँ। होश में आओ नंदिनी। पापा को मनाना होगा। संभालो अपने आप को। मेरी बात सुनो नंदिनी, मेरी बात सुनो। मैं बाबा को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आती तुम यहां से हिलोगी नहीं, समझी? आज से मैंने अपना संगीत छोड़ दिया है और इसलिए
अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। गुरुजी, गलती हमारी है, तो आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो आपसे नंदिनी का हाथ मांगने गुरुदक्षिणा लेने का वक्त आया है। आज तक जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, उसकी कसम खाकर यह कहो कि आज के बाद तुम नंदिनी से ना तो मिलोगे और ना ही उसके साथ कोई रिश्ता रखने की कोशिश करोगे। यही मेरी गुरुदक्षिणा है। गुरुजी, क्या जाने से पहले मैं नंदिनी को एक बार देख सकता हूं? बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। नंदिनी, 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 समीर चाह रहा है। बाबा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी, उठो। समीर हमेशा के लिए जा रहा है। जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी, जाओ। Thank you.